students. Welcome to the Core Knowledge TV, where curiosity meets inspiration. This is the second part of size and location of India. Let's start with why ocean named as Indian Ocean. कि हमने मतलब ओशियन का नेम इंडियन ओशियन के ही नाम से क्यों रखा गया, अदर कंट्री के नेम से क्यों नहीं रखा गया? बिकॉज इंडिया हैज लॉन्गेस्ट कोस्ट लाइन इन द ओशियन देन अदर कंट्री, कि इंडिया की सबसे बड़ी कोस्ट लाइन है उस ओशियन पर. कोस्ट लाइन इट मीन्स किनारा, ठीक है. तो वो ओशियन का जो सबसे बड़ा कोस्ट लाइन है वो कहाँ पर है? इंडिया पर है, किसी भी अदर कंट्री के कंपैरिजन में. इसलिए इंडियन ओशियन का नाम हमने क्या रखा? इंडियन ओशियन. ओके, सो आप नोट कर लीजिए. देन हम पढ़ेंगे स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. सो नेक्स्ट स्टार्ट टॉपिक स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया. कि स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या होता है? तो देयर इज टाइम गैप ऑफ 2 hours बिटवीन गुजरात एंड अरुणाचल प्रदेश. गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के अगर हम टाइम लैप्स को देखें तो उनमें 2 घंटे का फर्क रहता है, ठीक है, 2 hours का. तो हमने क्या किया, जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया है, जो 82 डिग्री 30 ईस्ट साइड है, जो कहाँ से पास होती है? मिर्जापुर यूपी से पास होती है. उसको हमने क्या ले लिया? पूरी कंट्री का एज ए स्टैंडर्ड टाइम ले लिया, ठीक है. तो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया क्या है? गुजरात और अरुणाचल प्रदेश में 2 hours का टाइम गैप है. तो इसलिए जो स्टैंडर्ड मेरिडियन ऑफ इंडिया 82 डिग्री 30 ईस्ट साइड पास होती है, कहाँ से पास होती है? मिर्जापुर यूपी से. उसको हमने क्या ले लिया? होल कंट्री का स्टैंडर्ड टाइम ले लिया. आप ये नोट कर लो. नेक्स्ट हम पढ़ेंगे कि कौन कौन से आइडियाज या कौन सी कमोडिटीज एक्सचेंज होती थी बिटवीन द वर्ल्ड्स. Our next topic is कि वर्ल्ड में कमोडिटीज तो एक्सचेंज होती थी, ठीक है, मतलब चीजों का तो व्यापार होता ही था. उसके साथ जब ट्रेवलर एक कंट्री से दूसरी कंट्री जाते थे तो वो अपने साथ कौन कौन से आइडियाज लेकर जाते थे. कि जो इंडियन ट्रेवलर्स थे वो अगर इंडिया से किसी और कंट्री जाते थे तो वो कौन से आइडियाज लेकर जाते थे, उन कंट्रीज में भी शेयर करते थे. तो व्हाट आइडियाज एक्सचेंज बिटवीन द ट्रेवलर्स एंड द वर्ल्ड. सबसे पहले द आइडिया ऑफ उपनिषद, ठीक है. उपनिषद का आइडिया, जो रामायणा का आइडिया स्टोरी थी, ठीक है, स्टोरी एंड आइडिया ऑफ रामायणा वो शेयर करते थे. जो पंचतंत्र की स्टोरी थी वो शेयर करते थे. जो इंडियन न्यूमेरल्स और डेसिमल सिस्टम थे वो लोग शेयर करते थे. और कमोडिटीज में स्पाइसेस, म्यूस्लिन, मर्चेंडाइज और भी बहुत सारी कमोडिटीज जो इंडियन ट्रैवलर्स थे वो वर्ल्ड के साथ एक्सचेंज करते थे. ओके, सो द व्हाट आइडियाज एक्सचेंज बिटवीन द ट्रैवलर्स एंड द वर्ल्ड. द आइडिया ऑफ उपनिषद, द स्टोरी ऑफ रामायणा, द स्टोरी ऑफ पंचतंत्र, इंडियन न्यूमेरल्स एंड डेसिमल सिस्टम, स्पाइसेस, म्यूस्लिन एंड मर्चेंडाइज. आप ये नोट कर लीजिए. देन हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक. सो आवर नेक्स्ट टॉपिक इज इंडियन नेबर्स. इंडिया में 29 स्टेट्स और 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. उसके अलावा इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री को 7 कंट्रीज से शेयर करता है. दैट इज भूटान फर्स्ट, म्यांमार, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, चाइना, नेपाल एंड बांग्लादेश. ये 7 कंट्रीज ऐसी हैं जिसके साथ जो इंडिया है वो अपनी बाउंड्री को शेयर करता है, ठीक है. इंडिया में 29 स्टेट्स हैं, 7 यूनियन टेरिटरीज हैं. उसके साथ उसकी 7 नेबरिंग कंट्रीज हैं, म्यांमार, भूटान, नेपाल, चाइना, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, ठीक है. इसके अलावा जो इंडिया है वो 2 आइलैंड्स के भी साथ शेयर करता है अपनी लैंड बाउंड्री. पहले ये नोट कर लीजिए. देन वो हम लोग लास्ट टॉपिक पढ़ेंगे कि 2 आइलैंड्स. सो 2 आइलैंड कंट्रीज जिसके साथ इंडिया अपनी लैंड बाउंड्री शेयर करता है, दैट इज श्रीलंका एंड मालदीव. 2 नेबरिंग आइलैंड हमारी कंट्री के कौन से हैं? श्रीलंका एंड मालदीव. श्रीलंका एक नैरो चैनल से हमारी कंट्री से सेपरेटेड है, जिसको हम पल्क स्ट्रेट, गुल्फ ऑफ मन्नार कहते हैं, और जिस नैरो चैनल को हम लोग राम सेतु के भी नाम से जानते हैं. सो
our chapter first size and location of India has been completed. अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब.